जरा सोचिए, 180 में से पूरे 135 सवाल एकदम सटीक। ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं था, ये भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक और सोची समझी चोरियों में से एक थी। आज हम एक ऐसी अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। नीट पेपर हेस्ट, एक विस्तृत विश्लेषण। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। 22 लाख सुनने में शायद ये बस एक नंबर लगे, राइट? लेकिन ये 22 लाख वो स्टूडेंट्स हैं, वो भविष्य के डॉक्टर्स हैं जिनकी सालों की मेहनत और सपनों को एक अंडरग्राउंड शैडो नेटवर्क ने रातों रात हाईजैक कर लिया। भाग 1, व्हाट्सएप का सुराग और एक कैरल मैसेज। एग्जाम खत्म हुआ और जो सच्चाई सामने आई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। बायोलॉजी में 90 में से 90 सवाल मैच कर गए, केमिस्ट्री में 45 के 45, और वो भी एकदम उसी क्रम में। ये कोई गेस पेपर नहीं था, पेपर पूरी तरह से लीक हो चुका था। भाग 2, मास्टरमाइंड प्लॉट की संरचना। चलिए इस लीक को ट्रैक करते हैं। अब देखिए इन अपराधियों का दिमाग कितना शातिर था। इन्होंने पकड़े जाने के डर से मोबाइल कैमरे का रिस्क ही नहीं लिया। सबसे पहले एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर से चोरी की गई। फिर इन्वेस्टिगेशन रडार से बचने के लिए नासिक के बाहर एक शैडो सर्वर का इस्तेमाल किया, और किसी को शक ना हो इसलिए 120 असली सवालों को नकली सवालों के बीच बड़ी चालाकी से छुपा दिया, एकदम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की तरह। और फिर शुरू हुआ असली खेल। इस क्राइम का पूरा एक ब्लैक मार्केट तैयार हो गया था। नासिक में इस पेपर की फिजिकल कॉपी की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। गुड़गांव तक पहुंचते पहुंचते इसकी सॉफ्ट कॉपी 15 लाख की हो गई, और राजस्थान आते आते यही मास्टर गैस पेपर 30 लाख रुपए में बिक रहा था। इस क्राइम का काउंटडाउन देखिए। 26 अप्रैल यानी एग्जाम से हफ्ते भर पहले गुड़गांव का एक डॉक्टर पेपर बेचता है। 29 अप्रैल को सीकर में इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। 2 मई को केरल के एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप लीक सामने आता है, और 12 मई को जाकर परीक्षा रद्द होती है। मतलब हफ्तों तक ये सब अंडरग्राउंड चलता रहा और सिस्टम को भनक तक नहीं लगी। भाग 3, संदिग्ध और सिस्टम, कुछ अजीब संयोग और उनका पर्दाफाश। एसओजी की जांच में जब दिनेश बीवाल का नाम सामने आया तो होश उड़ाने वाली फैक्ट्स मिले। इन्हें 1 महीने पहले से लीक की जानकारी थी, और तो और इनका सत्ताधारी पार्टी की यूथ विंग से कनेक्शन था। राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें थी, और सबसे बड़ा सवाल, इनके ही परिवार के 4 सदस्यों ने ठीक 1 साल पहले यही परीक्षा पास की थी। क्या ये महज इत्तेफाक था? अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम के पास पक्के सबूत थे कि पेपर 1 महीने पहले बटा और 135 सवाल एकदम मैच हुए। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिशियल स्टेटमेंट में नासिक ने छपाई से साफ इनकार कर दिया, और राजस्थान ने कहा कि वो इस लीक का केंद्र है ही नहीं। ये सीधे सीधे कवर अप की कोशिश लग रही थी। और इसी बीच एनटीए के महानिदेशक का वो बयान आता है जिसने सबको हैरान कर दिया। उनका कहना था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है, कुछ सवाल मैच कर गए तो मैं इसे पूरा लीक नहीं कहूंगा। 135 सवाल शब्दशः मैच कर गए, और फिर भी ऐसी बातें। इसी वजह से स्टूडेंट्स इतने गुस्से में हैं और इसे नेशनल टैंपरिंग एजेंसी बुलाने लगे हैं। भाग 4, इसके नतीजे और उन 22 लाख छात्रों पर हुआ सीधा असर। जरा सोच कर देखिए उन स्टूडेंट्स की मेंटल स्टेट, महीनों का त्याग, रात रात भर की पढ़ाई, वो सब चंद हजार रुपयों के आगे हार गया। ईमानदार और मेहनती छात्रों का संघर्ष इस भ्रष्ट सिस्टम और पैसों की ताकत के सामने जैसे रातों रात मिट्टी में मिल गया। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, ये सपनों का कत्ल था। भाग 5, प्लान बी खोजना, इस परीक्षा के जाल से बाहर निकलना। इस पूरी सिचुएशन के बाद सबसे बड़ा लेसन क्या है? अपना पूरा भविष्य किसी एक एंट्रेंस एग्जाम के भरोसे छोड़ देना अब बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना इतना ज़रूरी हो गया है, जैसे डेटा साइंस, यूआई डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स या क्लाइमेट रिसर्च। ये वो फील्ड्स हैं जो किसी एक एग्जाम सिस्टम की मोहताज नहीं है। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे खौफनाक सच, इसका असली ट्विस्ट, ये नहीं है कि पेपर किसने चुराया। असली ट्विस्ट ये है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बल्कि ये ऐसे ही काम करता है। जब कोई सिस्टम बार बार आपकी मेहनत की हिफाजत करने में नाकाम रहे, तो अगली पीढ़ी को सफलता के नए रास्ते खुद बनाने होंगे। क्योंकि जब मेरिट की कोई गारंटी नहीं, तो